पता है, किसी भी एक दिन की खबरें वो सिर्फ खबरें नहीं होती। असल में वो एक पूरे देश की कहानी कह रही होती हैं। उसकी उम्मीदें क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, और हाँ, उसकी धड़कन कैसी है। तो चलिए आज इसी पर गौर करते हैं। देखते हैं कि शुक्रवार 27 फरवरी 2026 का दिन भारत की कहानी को कैसे बयां करता है। एक दिन और हजारों सुर्खियां, आखिर वो कहती क्या हैं? तो दिन की शुरुआत करते हैं सुबह की आर्थिक तस्वीर के साथ। और यहाँ ना एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा था। एक तरफ थे बाहरी दबाव और दूसरी तरफ देश का अपना अंदरूनी भरोसा। देखिए, हुआ ये कि दिन की शुरुआत में ही अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ गई थी और इसका सीधा असर पड़ा दुनिया भर के बाजारों पर। सब जगह एक अनिश्चितता का माहौल था और निवेशक ना थोड़ा सहमे हुए थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग थी। यही वो दिलचस्प विरोधाभास है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs बिकवाली कर रहे थे, मतलब पैसा निकाल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू संस्थान यानी DIIs वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी कर रहे थे। ये दिखाता है कि उन्हें भारत की अपनी इकॉनमी पर कितना गहरा भरोसा था। और फिर आए दिन की सबसे बड़ी आर्थिक खबर, भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया। मतलब सारी दुनिया की चिंताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और इनोवेशन की दुनिया से आए एक बहुत ही रोमांचक अपडेट पर नजर डालते हैं। ये अपडेट था टेम्पल के बारे में। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का ये एक नया स्टार्टअप है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये एलीट एथलीट्स के लिए एक खास वियरेबल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और खबर आते ही ये चर्चा में क्यों आ गया? अपनी जबरदस्त फंडिंग की वजह से। सोचिए, पहले ही राउंड में इस स्टार्टअप ने $54 मिलियन जुटा लिए। अगर रुपयों में देखें तो ये करीब 450 करोड़ रुपए होते हैं। ये दिखाता है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना जबरदस्त भरोसा है। और निवेशकों का भरोसा कितना मजबूत है, ये तो वैल्यूएशन से पता चलता है। इस फंडिंग के बाद कंपनी की कीमत $190 मिलियन आंकी गई, मतलब करीब करीब 1600 करोड़ रुपए। एक बिल्कुल नई कंपनी के लिए ये कमाल की बात है। लेकिन पैसों से भी ज्यादा असरदार एक और बात थी। दीपेंद्र गोयल ने खुद बताया कि टेम्पल के 30 से ज्यादा कर्मचारियों ने कंपनी में अपना खुद का पैसा लगाया। अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? ये उस टीम का अपने विजन पर अटूट विश्वास है। ऐसा भरोसा आप खरीद नहीं सकते। अच्छा, इकोनॉमी और स्टार्टअप से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शक्ति प्रदर्शन की। कोई भी देश दुनिया में अपना असर कैसे दिखाता है? दो तरीकों से, एक अपनी सैन्य ताकत से और दूसरा अपने कूटनीतिक रिश्तों से। और इसी दिन पोखरण के रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस अभ्यास का नाम था वायु शक्ति 2026। ये देश की सैन्य शक्ति और तैयारी को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा शोकेस था। और इस शोकेस में क्या क्या था? राफेल, सुखोई Su-30 MKI, हमारा अपना HAL तेजस, मिराज 2000 और साथ में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी। तो ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं थी, ये एक साफ संदेश था हमारी तकनीकी क्षमता का और हर चुनौती के लिए तैयार रहने का। तो एक तरफ हार्ड पावर का ये प्रदर्शन और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर यानी डिप्लोमेसी। इसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री द राइट ऑनरेबल मार्क कार्नी भारत के अपनी कई दिनों के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। ये दोनों देशों के बीच बड़ी और अहम बातचीत का एक क्लियर सिग्नल था। चलिए अब इन बड़ी बड़ी खबरों से हटकर जरा देश की रोजमर्रा की नब्ज को पकड़ते हैं। मतलब आम लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा था, क्रिकेट के मैदान से लेकर मौसम के हाल तक। तो सबसे पहले बात क्रिकेट की। ये दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए थोड़ा निराशा वाला रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कुछ छूटे हुए कैचों की वजह से हम 5 विकेट से हार गए। ये एक ऐसा पल था जिससे देश के लाखों क्रिकेट फैंस की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अच्छा, क्रिकेट से अब मौसम की तरफ आते हैं। मौसम की रिपोर्ट में एक शब्द बार बार सुनने को मिला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। अब ये क्या होता है? ये असल में भूमध्य सागरीय इलाके से आने वाला एक हल्का मौसम का सिस्टम है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की उम्मीद थी। तो जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी की उम्मीद थी, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में फरवरी का महीना खत्म होते होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी थी। तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहा था।
मतलब मौसम में बदलाव का ये एक साफ इशारा था। तो अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इस एक दिन की सारी कहानियों को एक धागे में पिरोते हैं तो एक बहुत ही मिलीजुली लेकिन मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। तो 27 फरवरी 2026 की तस्वीर कैसी थी? एक तरफ थी दुनिया के बाजारों की टेंशन, तो दूसरी तरफ था अपनी अर्थव्यवस्था पर मजबूत भरोसा। एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर अरबों का दांव लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच स्पोर्ट्स और बदलते मौसम की वो जानी पहचानी लय भी थी जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है। और ये सब हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर सिर्फ एक दिन में इतनी सारी अलग अलग कहानियां इतनी परतें हो सकती हैं, तो ये इस देश के हमेशा बदलते डायनामिक भविष्य के बारे में क्या बताता है? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।